डेटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज हम जो है योलो एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो किस तरह से डिफरेंट है क्लासिफिकेशन से, और किस तरह से हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो कर सकते हैं यूजिंग स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि जिसके लिए फिर योलो एल्गोरिदम जो है वो प्रपोज किया गया था। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बेसिक आइडिया देखेंगे योलो एल्गोरिदम का। फिर हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। देन हम नॉन मैक्स सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, और फाइनली हम कंप्लीट योलो एल्गोरिदम जो है उसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। सो जब हम बाउंडिंग बॉक्स जो है प्रिडिक्ट करना चाहते हैं फॉर सम ऑब्जेक्ट, तो जैसे हमने देखा स्लाइडिंग विंडो के अंदर कि हम डिफरेंट विंडो साइजेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो बाउंडिंग बॉक्स बने वो एग्जैक्ट इमेज के ऊपर पूरी इमेज को कवर कर रहा हो। ठीक है। यानी कि स्लाइडिंग विंडो के अंदर ये जब यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो ये वाला पैच जो है ये पास करेगा कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को, इस पे भी वो प्रेडिक्ट करेगा कि इस पैच के अंदर जो है वो कार का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरह से अगर वो उससे अगले स्टेप में जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी इस पैच के अंदर भी कार है, तो इन दोनों के लिए ये कार की प्रेडिक्शन करेगा। लेकिन ये दोनों ही जो हैं इसमें वो फुल ऑब्जेक्ट जो है वो कवर नहीं हो रहा। क्योंकि असल जो ऑब्जेक्ट है वो हम ये चाहते हैं कि बाउंडिंग बॉक्स जो है वो इस तरह से बने जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज जो है उसको जो है उस पे बने बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है। तो इसके लिए योलो एल्गोरिदम 2015 में प्रपोज किया गया था। योलो एल्गोरिदम का आइडिया ये है कि हम एक इमेज जो है उसको लेट्स से 3 बाई 3 ग्रिड के अंदर जो है वो उसके पार्ट्स बना लेते हैं। ठीक है। 3 बाई 3 ग्रिड के पार्ट्स जो हैं वो बनाने का ये मतलब है कि हर ग्रिड सेल के अंदर जो है अब हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कुछ इस तरह की होगी। हमारा जो लेबल होगा उसमें हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि यहाँ पे कार है या नहीं है। हर जो सेल है, ये जो 9 सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं 3 बाई 3 के, हर सेल के लिए जो है ये पी सी भी डिफाइन करेंगे, उसका बाउंडिंग बॉक्स का एक्स वाई और हाइट और विड्थ भी डिफाइन करेंगे, और C1 C2 और C3 की वैल्यू भी जो है वो डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से अगर पहले पैच की बात करें, पहला जो सेल है, यहाँ पे कोई भी जो कार का ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम ज़ीरो जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी कर देंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वी डोंट केयर फॉर देम, तो उनको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर एक ऐसा सेल आता है जिसके अंदर एक्चुअली कार एग्जिस्ट करती है या वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जिसे हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी उस सेल के अंदर 1 कर देंगे। उसमें उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली होगा उस ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट। ठीक है। तो कार का मिड पॉइंट जिस सेल में होगा, हम उस सेल को जो है अ, उस सेल के अंदर जो है ये चीज़ें डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर कार भी एग्जिस्ट करती है, उसकी बाउंडिंग बॉक्स की वैल्यूज़ भी ये हैं, और फिर हम क्लास जो है वो भी स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये तो ट्रेनिंग डाटा इस तरह से हम जो है वो बना लेंगे। अगर दूसरी कार के लिए तो वहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। जो ये आपको नज़र आ रहा है ये जो बॉक्स है उसके लिए भी इसी तरह से जो है वो 1 आ जाएगा, उसकी शेप आ जाएगी बाउंडिंग बॉक्स की, उसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और हाइट और विड्थ। और क्योंकि जो है वो कार है, पेडेस्ट्रियन कार और मोटरसाइकिल्स लेट्स से हम प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं, उसमें बाउंडिंग बॉक्स जो है वो हम प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें सेकंड जो है वो कार है, तो इसलिए हमने कार को 1 यहाँ पे सेट किया हुआ। तो ये ट्रेनिंग डाटा इस तरह से हम जो है वो डेवलप कर लेंगे। ठीक है। इसमें जो टारगेट आउटपुट है वो 3 बाई 3 बाई 8 होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 बाई 3 का तो हमारे पास अ, हमने वो बनाई है ना, एक ग्रिड सी बनाई है। तो 3 बाई 3 की ग्रिड तो है, लेकिन उस 3 बाई 3 यानी 9 में हर सेल के अंदर जो है वो 8 वैल्यूज़ जो हैं वो प्रेडिक्ट होंगी। ठीक है। तो अब होगा क्या कि बेसिकली हमारे पास जो भी इमेज आएगी उसमें हम कॉन्वनेट मैक्स पूल जो भी हम आर्किटेक्चर बनाएँगे वो अप्लाई करके हमारे पास फाइनल जो प्रेडिक्शन है वो 3 बाई 3 बाई 8 की आएगी। ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास हर सेल की प्रेडिक्शन जो है वो इकट्ठे जो है वो कंप्यूट हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो 3 बाई 3
का जो ग्रिड है वो बनाई गई है, लेकिन एक अल्टरनेटिव भी यूज़ होता है जिसमें 19 बाय 19 की ग्रिड जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। 19 बाय 19 की ग्रिड यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड जो है वो कंट्रोल आ जाता है हमारे पास। तो वहाँ पे जो आउटपुट है वो 19 बाय 19 बाय 8 होगा। अच्छा, बाउंडिंग बॉक्स जो है वो स्पेसिफाई कैसे करेंगे? अगर एक ही जो ऑब्जेक्ट है अगर 2 सेल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है? इसमें हम नॉर्मली करते ये हैं कि हर जो सेल है, जिसे मैं सेल कह रहा हूँ, ये 3 बाय 3 का जो पूरी ग्रिड है, इसमें हर जो पैच है उसे हम उसके टॉप लेफ्ट को 0 0 की वैल्यू दे देते हैं और बॉटम राइट को 1 1 की वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने पहले जो है वो पूरी इमेज के लिए किया था कि उसकी जो शेप थी उसको 0 0 से 1 1 तक वैल्यूज़ जो हैं वो दे दी थी। ठीक है? और डेफ़िनेटली इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मिड पॉइंट 0 0 और 1 1 के दरमियान ही कहीं पे होगा। फिर ही हम उसे इस सेल के अंदर जो है वो स्पेसिफ़ाई करेंगे। तो ये जो Bx और By है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तो 0 और 1 के दरमियान ही होंगे। लेकिन जो हाइट और विड्थ है, वो ग्रेटर दैन 1 हो सकती है। अगर वो लेट्स से दूसरे सेल के अंदर भी जा रही है, वो ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वो उसका साइज़ जो है वो ग्रेटर दैन 1 जो है वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम बाउंडिंग बॉक्स जो है वो स्पेसिफ़ाई करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग डेटा सेट जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने जब बाउंडिंग बॉक्स जो है वो लगा लिया, ठीक है? तो अब हमारा एक्चुअल जो बाउंडिंग बॉक्स है, लेट्स से वो इस तरह का है, एग्ज़ैक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है बाउंडिंग बॉक्स। लेकिन हमने जो प्रेडिक्ट किया या हमारे एल्गोरिदम ने जो प्रेडिक्ट किया, वो बाउंडिंग बॉक्स जो है वो थोड़ा-सा उससे डिफरेंट पोज़ीशन पे आ रहा है। ठीक है? तो इसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन-सा बाउंडिंग बॉक्स जो है वो ज़्यादा अच्छा है और कौन-सा जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है? इसके लिए जो है हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो यूज़ करते हैं। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का क्या मतलब है? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का ये मतलब है कि ये जो दोनों बॉक्सेस हैं, इन दोनों बॉक्सेस का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है? उसमें जितना एरिया आ रहा है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनका जो यूनियन का जो एरिया आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास जो है अगर तो इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो दोनों सेम है, तो हमारे पास 1 वैल्यू आती है। इट मीन्स कि परफेक्ट जो है वो मैच कर रहा है, जो हमने लेबल किया हुआ था और जो प्रेडिक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो जैसे कि ये ग्रीन बार्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यूनियन को, ठीक है? जिसमें दोनों सेल्स का एरिया, दोनों बाउंडिंग बॉक्सेस का एरिया आ रहा है और इसी तरह से जो उनका इंटरसेक्शन है उसको मैं येलो बार्स के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ अगर, तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि साइज़ ऑफ द बॉक्स विथ येलो बार्स डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द बॉक्स विथ ग्रीन बार्स। इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और ये हमें ये बताता है कि कितना परफेक्ट जो है वो मैच हो रहा है जो ट्रेनिंग डाटा था और जो हमने प्रेडिक्ट किया है वो वाला। तो इसे हम नॉर्मली ये किया जाता है कि हम इसको करेक्ट कंसीडर करते हैं अगर आईओयू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 हो, ठीक है? और जनरली हम ये कह सकते हैं कि आईओयू जो है ये एक ऐसी मेजर है जो कि हम यूज़ करते हैं दो बाउंडिंग बॉक्स के ओवरलैप को देखने के लिए कि दो बाउंडिंग बॉक्स जो हैं उनमें कितना ओवरलैप है, ठीक है? तो एक तो हम इवैल्यूएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रेडिक्शन हुई है और अगर दो प्रेडिक्शन या दो से ज़्यादा प्रेडिक्शन हुई हैं तो वहाँ पे भी हम आईओयू को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आइडिया आ जाता है नॉन मैक्स सप्रेशन का, ठीक है? नॉन मैक्स सप्रेशन के अंदर क्या होता है? नॉन मैक्स सप्रेशन के अंदर लेट्स से हमने एक 19 बाय 19 ग्रिड जो है वो यूज़ की, ठीक है? और हर जो सेल है उसको पास किया अपने अपने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेल्स हैं, ये वाला सेल भी लेट्स से कह सकता है कि यहाँ पे जो है वो डिटेक्ट करके बाउंडिंग बॉक्स बना लेता है। ये दूसरा सेल जो है ये भी कार्ड डिटेक्ट करके बाउंडिंग बॉक्स बना लेता है। कोई तीसरा सेल भी कार्ड को डिटेक्ट करके बाउंडिंग बॉक्स जो है वो प्रेडिक्ट कर देता है। तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा जो बाउंडिंग बॉक्स हैं वो बने।
नॉन मैक्स सप्रेशन क्या करता है? नॉन मैक्स सप्रेशन ये करता है कि जो बाउंडिंग बॉक्स एक ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है? उसमें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला बाउंडिंग बॉक्स है, उसको सिर्फ रहने देता है और बाकी जो है उनको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है? ये जनरल आइडिया है नॉन मैक्स सप्रेशन का, ठीक है? तो लेट्स से अगर 2 या 3 प्रेडिक्शन हुई हैं, तो उसमें जनरल आइडिया यही है कि हम बाउंडिंग बॉक्स जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला है, उसको रहने देते हैं और बाकी जो सारे हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं उन बाउंडिंग बॉक्सेस को जिनका कि हायर आईओयू है उस बाउंडिंग बॉक्स के साथ जिसको कि हम अभी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो नॉन मैक्स एक्सप्रेशन सिंपली उसका जो एल्गोरिदम है कुछ इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हर जो प्रेडिक्शन है उसके लिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम जिन बॉक्सेस के अंदर प्रेडिक्शन जो है वो 0.6 से कम है, लेट्स से हम 0.6 थ्रेशोल्ड सेट कर लेते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमें ये बता रहा है एल्गोरिदम कि इसके अंदर कार नहीं है, बहुत कम है प्रोबेबिलिटी, तो उन सारे बॉक्सेस को तो हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है? बाकी के जो हमारे पास बॉक्सेस बचते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनके अंदर हम सबसे पहले वो वाला पिक करते हैं बाउंडिंग बॉक्स जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रेडिक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और उस को लेके हम बाकी जो उस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे बाउंडिंग बॉक्सेस जिनका आईओयू जो है वो 0.5 से ज़्यादा है, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है? तो ये आइटरेशन इस पे होती रहती है, ठीक है? यानी कि फिर एक दफ़ा एक कार के जो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, उसके जो ओवरलैप हो रहे हैं, वो रिमूव हो जाएँगे। नेक्स्ट आइटरेशन के में ये देखेगा कि अब कौन-सा बाउंडिंग बॉक्स है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जो कि बाकी रह गए हैं और फिर उसके जो ओवरलैपिंग वो हैं बाउंडिंग बॉक्स, उनको रिमूव किया जाएगा एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली आइडिया है नॉन मैक्स सप्रेशन का। अच्छा, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास आ जाते हैं, लेट्स से हमारे पास एक सेल है जिसमें 2 जो लोग हैं, 2 एक पर्सन है और एक लेट्स से कार है। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, उनका जो मिड पॉइंट है, वो एक ही सेल के अंदर आ रहा है। जैसे यहाँ पे इसी सेल के अंदर पर्सन का भी मिड पॉइंट आ रहा है और कार का मिड पॉइंट भी आ रहा है, ठीक है? तो इस केस में फिर क्या करते हैं, फिर हम एक और इसको एक्सटेंड करते हैं इसी आइडिया को। हम एंकर बॉक्सेस जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है? एंकर बॉक्सेस जो हैं हम डिफरेंट शेप के जो हैं एंकर बॉक्सेस वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हमने जो है क्योंकि हमें अगर पता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं, एक जो है वो ज़रा इस तरह का स्किनी लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा जो है लेट्स से हमारे पास जो है वो हॉरिज़ॉन्टल टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह के। तो हम 2 या 2 से ज़्यादा लेट्स से 5 एंकर बॉक्सेस भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इन एंकर बॉक्सेस को हम क्या करेंगे, इनको हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीपल जो है वो इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। यानी कि प्रेडिक्शंस जो हैं, पहले एंकर बॉक्स के लिए भी और दूसरे एंकर बॉक्स के लिए भी, ठीक है? अब होगा क्या कि अगर किसी सेल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 एंकर बॉक्सेस उसको ईज़िली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंकर बॉक्स एल्गोरिदम में क्या होता है, पहले हमने देखा प्रीवियसली कि ईच ऑब्जेक्ट इन ट्रेनिंग इमेजेस इज असाइन्ड टू ग्रिड सेल दैट कंटेन्स दैट ऑब्जेक्ट्स मिड पॉइंट, ठीक है? तो उसमें जो आउटपुट था वो मैंने आपको बताया था कि 3/3/8 है, ठीक है? लेकिन अब एंकर बॉक्सेस के केस में क्या होगा कि एंकर बॉक्सेस के केस में जो आउटपुट है वो 3/3/2/8 होगा। तो क्योंकि 2 एंकर पॉइंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए 2/8 जो है उसका आउटपुट होगा। तो 3/3 जो है वो ग्रिड का साइज़ है जो 19/19 भी हो सकता है और 2 जो है वो एंकर्स हैं, नंबर ऑफ एंकर्स जितने हम यूज़ करेंगे और 8 जो है वो नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस हैं पर सेल पर एंकर बॉक्स, ठीक है? तो ये बेसिकली एंकर बॉक्स एल्गोरिदम का जो है वो आइडिया है, ठीक है? अच्छा, ट्रेनिंग डाटा जो है फिर हम यूलो एल्गोरिदम के लिए कैसे डेवलप करेंगे? लेट्स से पेडेस्ट्रियन, कार और मोटरसाइकिल जो है उसको हमने प्रेडिक्ट करना है, उसके ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी है हमने। तो वाई जो है, जो लेबल्स हैं वो 3/3/2/8 के होंगे अगर हम 2 एंकर बॉक्सेस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और
लेबल हम इसको किस तरह से करेंगे? हम जो हमारे पास 2 एंकर बॉक्सेस हैं, उसमें से देखेंगे कि किस एंकर बॉक्स के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा मैच कर रहा है। अगर तो एक ग्रिड सेल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 0 होगी दोनों एंकर बॉक्सेस की, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, उनको हम लॉस में भी कंसीडर नहीं करते। तो उसको किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस एंकर बॉक्स के साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। अगर वो एंकर बॉक्स 1 से ज़्यादा मैच कर रहा है, तो वो एंकर बॉक्स 1 में उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन कर देंगे। अगर वो एंकर बॉक्स 2 से ज़्यादा मैच कर रहा है, तो हम एंकर बॉक्स 2 को जो है वहाँ पे ट्रेनिंग डाटा बनाते वक़्त हम उसको इस तरह से लेबल करेंगे। ठीक है? और प्रेडिक्शन हम किस तरह से करेंगे? प्रेडिक्शंस हम सिंपली इसी तरह से करेंगे कि हम उसी तरह से 3 बाई 3 की ग्रिड जो है वो अपने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क को जो है वो इनपुट करेंगे, और एंड पे हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 3 बाई 3 बाई 2 बाई 8 का होगा। ठीक है? और इसमें हम देखेंगे कि किस बाउंडिंग बॉक्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है? और उस बाउंडिंग बॉक्स, यानी कि अगर 2 एंकर बॉक्सेस भी हैं, तो उनमें से भी एक की प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा होगी, एक की प्रोबेबिलिटी कम होगी। ठीक है? तो हम जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसको जो है वो जो है उसको यूज़ कर लेंगे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, और बाकी जो है उनको, जैसे हमने देखा कि नॉन मैक्स सप्रेशन के अंदर, जिनके अंदर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है आईओयू जो है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो ये बेसिकली आइडिया था योलो एल्गोरिदम का। योलो एल्गोरिदम जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है, और रियल टाइम में भी वीडियोस के अंदर भी आप बाउंडिंग बॉक्स ट्रैक करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी बेहतर जो है वो बाउंडिंग बॉक्स प्रेडिक्ट होते हैं।